24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात होगी लोकसभा चुनावों को लेकर महाराष्ट्र की, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले दौर के लिए बाकायदा नॉमिनेशन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन इस सब के बीच अगर महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बात करें तो एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। महाराष्ट्र के लिहाज से करें तो एक तरफ महायुति है और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी। लेकिन दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार की एनसीपी है और कांग्रेस है, तो वहीं दूसरी तरफ अजित पवार वाली एनसीपी, शिंदे वाली शिवसेना और साथ ही बीजेपी। तो ये दोनों गठबंधन महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के लिए अभी तक अपने अपने गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं कर पाए हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, सहमति कैसे बनेगी? हालांकि बताया यही जा रहा है कि अब सब कुछ दरअसल दिल्ली दरबार से ही तय होगा। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार हमने एक ही बैठक की, 80% फैसला कर दिया। हम लोग सब बैठेंगे और जो छोटी मोटी बातें हैं उसके ऊपर हम निर्णय लेंगे। देश में होली का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। रंगों के इस त्योहार में क्या आम और क्या खास, सभी झूम रहे हैं। राजनेताओं के चौखट पर भी रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। लेकिन मौसम चुनावी है जनाब। ऐसे में 2024 की होली क्या इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी लाएगी या फिर एनडीए के गुलाल में विपक्ष धुआं धुआं हो जाएगा? तैयारी दोनों की है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन जिस राज्य को लेकर है वो है महाराष्ट्र। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बावजूद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। जो हालत महाविकास अघाड़ी के नेताओं की है, वही स्थिति सत्ताधारी महागठबंधन की बन गई। इन सब के बीच चर्चा है कि ये सारे फैसले अब दिल्ली के जिम्मे आ गए, क्योंकि मुंबई से सीट शेयरिंग पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही। चूंकि वरिष्ठ नेताओं से भी उम्मीदवारी को लेकर कोई संकेत नहीं मिल रहा है, इससे साफ है कि महायुति में जबरदस्त खींचतान चल रही है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि महायुति में सब कुछ ऑल इज वेल है और 80% सीट शेयरिंग को लेकर आम सहमति बन गई। वो 2.5 महीने से बैठक कर रहे हैं, लेकिन उनका फैसला नहीं हुआ। हमने एक ही बैठक की, 80% फैसला कर दिया। अब दूसरी बैठक करेंगे, बचा हुआ 20% भी कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने गठबंधन के साथ 48 लोकसभा सीट वाले सूबे में सीट शेयरिंग को लेकर कड़ी मशक्कत कर रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितनी पार्टियां हैं उतनी ही ज्यादा डिमांड है। हालांकि अगर महायुति की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार महायुति के नेता बैठक पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। जबकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमने 80% मामला हल कर लिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सीट शेयरिंग का ये पेंच सुलझेगा कैसे? कहते हैं कि जो महाराष्ट्र जीतेगा वही राष्ट्र जीत लेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ही वो राज्य है जहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें, जिसे जीतने के लिए पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। चाहे बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का एनडीए गठबंधन हो या फिर विपक्ष का इंडिया गठबंधन, सभी की नजर महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए को 400 और भाजपा को अकेले 370 सीटों का टारगेट दिया। भाजपा जानती है कि इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए महाराष्ट्र महत्वपूर्ण है। पार्टी को सहयोगियों को साथ लेकर चलते हुए सभी बदलावों और संयोजनों को संतुलित करना होगा। महाराष्ट्र में सियासी समीकरण के साथ साथ पार्टी का प्रभाव, कौन किस सीट से जीत दर्ज कर सकता है, उसको लेकर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि कई सीटें ऐसी होंगी जो पहले गठबंधन में किसी और के पास थी, लेकिन इस बार उन सीटों को आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है। लेकिन इस पर सहमति बनाना गठबंधन के नेताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 48 सीटों में सभी पार्टियों को एडजस्ट करना है। जहां तक महायुति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना
और उप मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली इलाका अजीत पवार की। मौजूदा संसद में इनके 14 सांसद हैं। इनकी डिमांड है कि कम से कम 20 सीटें मिलनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का जो सीट देने का या कैंडिडेट चयन का जो मेरिट है वो चुनाव जीतने का है। ऐसी हालत में भारतीय जनता पार्टी के सामने, उस नेतृत्व के सामने एक चुनौती है कि इनको कैसे एडजस्ट करें। तो निश्चित तौर से विवाद तो है और मेरे को लगता है कि मुंबई से दिल्ली तक कई बैठकें हुई। अभी बैठकों का दौर और चलने वाला है क्योंकि ये आसान नहीं है सीट बंटवारा। क्योंकि भले ही महाराष्ट्र को लेकर महायुति गठबंधन में ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा हो, लेकिन कई सीटों को लेकर तीनों ही दलों में सियासी रार भी छिड़ी। माना जा रहा है कि प्रदेश की कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में यह जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है कि सीटों की रार कैसे सुलझेगी और किन किन सीटों को लेकर पेंच फंसा है। देश में 400 प्लस का सपना देख रही बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का गठबंधन एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में मुंबई के ताजलैंड होटल में सीटों के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बीच बातचीत भी हुई थी। लेकिन बैठक के बाद भी कोई आम सहमति नहीं बन पाई। माना जा रहा है कि इस बैठक में राज ठाकरे ने 2 सीटों की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 1 सीट देना चाहती है। बीजेपी की तरफ से यह भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर राज ठाकरे की पार्टी लोकसभा में अपना उम्मीदवार नहीं उतारती और महायुति को सपोर्ट करती है तो एमएनएस को विधानसभा में ज्यादा सीटें दी जा सकती हैं और एमएलसी भी दिया जा सकता है। राज ठाकरे आ गए हैं इधर और वो 2 सीटों पर उन्होंने भी अपनी इच्छा व्यक्त की है लड़ने की। वो 2 सीटें मांग रहे हैं, वो बीजेपी की मजबूत सीटें और वहां एक साउथ बम्बई की सीट है जो शायद उनको दी भी जा सकती है, लेकिन वो शिरडी सीट मांग रहे हैं। शिरडी सीट यानी विखे पाटिल परिवार आजादी से लेकर अब तक, पहले कांग्रेस से, फिर एनसीपी से, फिर अलग अलग इंडिपेंडेंट, अलग अलग तौर से वो सीट जीतता रहा है। तो ऐसे में बीजेपी ये एक तरह का ऐसा दिखाई दे रहा है कि महायुति में बहुत बड़ा संकट सीटों का है और ये ठीक से हैंडल नहीं किया तो बड़ी बगावत का ये रूप ले सकता है। भले ही राज ठाकरे का एनडीए में आना तय माना जा रहा हो, लेकिन उनके आने से सीट शेयरिंग का पेंच और भी फंस सकता है। क्योंकि पहले से ही बीजेपी शिंदे और पवार के साथ सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मैराथन बैठक कर रही है, उन्हें मनाने की जुगत में लगी है। ऐसे में राज ठाकरे के आने से गठबंधन में सीट शेयरिंग का समीकरण फिर से सेट करना होगा। हालांकि जो खबरें महाराष्ट्र की राजनीति से निकलकर सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक क्या है एनडीए का महाराष्ट्र में संभावित सीट शेयरिंग फॉर्मूला, चलिए वो आपको बता दें। बीजेपी 30 से 32, एसएस 13 से 15, एनसीपी 4 से 5, एमएनएस 0। यहां एमएनएस को एक भी सीट नहीं देने के पीछे सूत्रों के हवाले से आ रही वो जानकारी है जिसके मुताबिक बीजेपी ने मनसे को लोकसभा में चुनाव न लड़ने के एवज में विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें देने का ऑफर दिया है। साथ ही एमएलसी भी देने का ऑफर पार्टी की तरफ से दिया गया है, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि राज ठाकरे इस लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में तो रहेंगे, लेकिन लोकसभा में कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। हालांकि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला सामने आया है वो एक संभावित फॉर्मूला है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में महायुति की गाड़ी कैसे सरपट दौड़ती है। वहीं बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एक तरफ जहां एनडीए में ऑल इज वेल की खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अपनी डफली अपना राग वाले हालात हैं। क्योंकि अब तक न तो सीट शेयरिंग का मसला हल हुआ है और न ही सीटों के बंटवारे को लेकर कोई क्लियर तस्वीर सामने आ रही है। वहीं जेडीयू ने तो बाकायदा अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश में और सभी साथियों से विचार विमर्श करके सूची तय किया गया। उसमें 1 नंबर वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जी पार्टी के प्रत्याशी, शिवहर से श्रीमती लवली आनंद उम्मीदवार,
सीतामढ़ी से श्री देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन उम्मीदवार, सिवान से श्री विजया लक्ष्मी देवी प्रत्याशी, मुंगेर से श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह जी उम्मीदवार। जेडीयू ने 4 सांसदों का टिकट काटा है और दल बदल कर पार्टी में आए 2 नेताओं को टिकट दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में यहां ये घोषणा की। बता दें कि बीजेपी बिहार में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही, वहीं जेडीयू को 16 सीटें गठबंधन के तहत मिली। चिराग पासवान की पार्टी को 5 और जीतनराम मांझी की पार्टी को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 सीट मिली। सारे पार्टियों से बात करके सब पार्टी अपना अपना कैंडिडेट का घोषणा कर रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि महागठबंधन में क्या हाल है। 9 सीट का बंटवारा तय हुआ है, सिंबल लोग के लेकर पहुंच रहे हैं, 9 किसी को जानकारी है तो जनता सब देखती है। वो देख ली है, जब चुनाव से पहले यह हाल है तो चुनाव के बीच में और बाद में ये लोग क्या करेंगे। इसलिए तय है कि जो 400 पार की बात हो रही है तो बिहार से 40 पार हम लोग करा देंगे। लालू यादव कभी भी गठबंधन में ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, ये तो हम बहुत दिन से कहते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लालू यादव कभी भी मजबूत सशक्त देखना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सशक्त और मजबूत नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए और हम भी बता देते हैं कि 4-5 सीट देंगे, 6 सीट, लेकिन उसमें पटना साहिब, नालंदा ऐसे सीटें जो होंगी, जो सीट कभी आप जीत नहीं सकते, वो सब सीट पकड़ा देंगे कांग्रेस पार्टी। वहीं मुंगेर से पार्टी ने पूर्व पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह पर दोबारा भरोसा जताया। वहीं ललन सिंह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार का काम बोलता है और इस बार एनडीए बिहार की 40 लोकसभा सीटें जीतेगी। हमने सरजमीन पर विकास करके दिखाया है, हमने सरजमीन पर विकास उतारा है और ये हर गांव तक हमने विकास की किरण और रेखा पहुंचाई है। तो इसलिए मेरा हर बार चुनाव में मुद्दा रहता है विकास, और इस बार भी मेरा चुनाव में मुद्दा होगा विकास। मैं आपको अपनी बात बता सकता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा विकास के मुद्दे पर। नीतीश कुमार जी का जो काम रहा है, नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है, उस संकल्प। लेकिन दूसरी तरफ अगर महागठबंधन आएंगे, तेजस्वी यादव आएंगे, तो वो अपने 17 महीनों की उपलब्धि जनता के सामने रखेंगे। कोई 17 महीना में कुछ उपलब्धि है क्या? 2015 साल उनके माता पिता थे ना, जरा इतिहास जाके देख लीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं 8 साल से नहीं हुई थी। अरे नौकरी देने का काम नीतीश कुमार जी ने शुरू किया। नीतीश कुमार जी जब 2005 में मुख्यमंत्री बने तो 5 साल का एक साथ जोड़ के उन्होंने लोक सेवा आयोग की संयुक्त परीक्षा का आयोजित किया और वहां से नौकरी का परंपरा शुरू हुआ। देश में 400 पार, बिहार में क्या स्थिति रहेगी? बिहार में 39 पार 40। नीतीश कुमार ने 90% पुराने सांसदों को टिकट दिया है, लेकिन 4 सांसदों का टिकट इस बार काट दिया है। ऐसे में ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है कि इस बार किसे टिकट मिला और किसका पत्ता कटा। एक तरफ जहां एनडीए में सीट शेयरिंग का मसला हल हो चुका है, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तक होना शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर मामला अटका हुआ है। एनडीए के नेताओं का साफ कहना है कि इंडिया गठबंधन चुनाव तक टिकेगी, इस पर भी सवाल है। अगर इंडिया गठबंधन आज खड़ा है तो आप ही लोगों के बदौलत है। आपको मत फुटबॉल हो रहा है, देख नहीं रहे हैं? इंडिया गठबंधन में मत फुटबॉल हो रहा है। आप इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, बहुत साफ है कि वहां कोई गठबंधन है ही नहीं, मतफुटौल है। जेडीयू के बाहर होने के बाद महागठबंधन में लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे की नई चुनौती खड़ी हो गई। आरजेडी नेताओं ने कहा कि बिहार की 40 में से करीब दर्जन भर सीटों पर पुनर्समायोजन हो सकता है, क्योंकि पहले जेडीयू की 17 सीटों की मांगों को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला तैयार किया जा रहा था। नीतीश की पार्टी जब महागठबंधन में थी तब 17-17, 5-1 के फॉर्मूले पर बात चल रही थी। इसके तहत आरजेडी और जेडीयू को 17-17, कांग्रेस को 5 और सीपीआई माले को 1 सीट दिए जाने की चर्चा थी।
वहीं नीतीश के महागठबंधन को छोड़ने के बाद से सीट शेयरिंग को लेकर फिर से एक नया खाका तैयार किया गया, जिसमें माना जा रहा है कि आरजेडी 28 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं कांग्रेस को 6 सीटें आरजेडी देने के मूड में है। वहीं सीपीआई माले को 3 से 4 सीटें देने का प्लान है और सीपीआई और सीपीएम को एक एक सीट दिया जा सकता है। आरजेडी 28-30 सीटों का दावा कर रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस को 6 सीटों पर निपटा देगी। क्या कांग्रेस 6 सीटों पर मान जाएगी? तो देखना होगा कि क्या आरजेडी किस तरह से सीटों का बंटवारा करती है। अगर पशुपति कुमार पारस उनके खेमे में जाते हैं तो जो पारस जी की सिटिंग सीटें हैं, क्या उसको एकोमोडेट करेगी आरजेडी? या तो पारस जी को देगी पार्टी को सीट, और नहीं तो फिर आरजेडी से कहेगी कि चुनाव लड़िए। तो क्या पारस जी अपनी पार्टी का विलय कर देंगे? क्या मुकेश सहनी फिर लौट के अगर आएंगे, इनको किस तरह से एकोमोडेट करती है? तो सीटों का पेच तो यहाँ भी है। कहते हैं जिसने बिहार जीत लिया उसके लिए दिल्ली दरबार का रास्ता आसान हो जाता है, और यही वजह है कि चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों बिहार में किसी भी सूरत में जीत दर्ज करना चाहती हैं। एनडीए ने अपनी सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है, ऊपर से जेडीयू ने सीटों का ऐलान तक कर दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के रण में किसके सिर सत्ता का ताज सजता है और किसे जनता नकारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 के निष्पक्ष पत्रकार बताएंगे 24 का सियासी